हृदय रोग को रिवर्स करने के लिए जो ब्लॉकेज एंजियोग्राफी में या सीटी एंजियोग्राफी में बताते हैं, उसके बाद में हॉस्पिटल्स में आपको दवाई लिखी जाती है। दैट इज़ लाइक एटोरवास्टेटिन 10 to 20 मिलीग्राम, एस्पिरिन 75 to 81 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम, एक आध ब्लड प्रेशर की गोली, धड़कन कम करने की गोली। लेकिन ये दवाइयाँ सब प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में आती है कि भाई आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एकदम कम है, आपको इन्फ्लेमेशन नहीं है, तब ये दवाई दी जाती है कि भाई आप एकदम स्टेबल कंडीशन में हो, आपका डाइट बढ़िया है, आपको इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट हुए 2 साल हो गए हैं। हम लोग क्या करते हैं कि आपको स्टेंट नहीं डलाना है तो हम लोग इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। मीन्स कोई भी दवा जो फॉरेन कंट्रीज़ में क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से उसने परसेंटेज एथेरोमा वॉल्यूम कम किया है एंड ब्लॉक को स्टेबिलाइज किया है, वो प्रोटोकॉल से हम दवाई देते हैं, जिससे पेशेंट को इमरजेंसी नहीं आती है और पेशेंट स्टैंड से भी बच जाता है। हॉस्पिटल्स में जो दवाई लिखते हैं वो जस्ट फॉर यू कैन से दैट जस्ट फॉर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। कभी भी आप का प्लेक रप्चर हो सकता है वो उससे, क्योंकि वो इंटेंसिव फेज़ में नहीं होती है जो क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल की दवाइयाँ, नो डाउट दवाइयाँ तो दवाइयाँ हैं, लेकिन हर एक की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है और हर एक दवाई की इफ़ेक्ट अलग अलग होती है। तो हॉस्पिटल वाले वही चाहेंगे कि भाई पेशेंट स्टेंटिंग या तो बाईपास में फिर से आए, और हम लोग वो चाहते हैं कि दवाई से, इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट से पेशेंट स्टेंट और एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास से बच जाए। और थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े तो हम इमीडिएटली थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन क्लॉट डिसॉल्विंग के लिए देते हैं, अथवा नॉन स्टेमी में एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शन देते हैं। लेकिन हम लोग दवाई से इंटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल जो जिसके विगरस ट्रायल हुए उस हिसाब से दवाई देते हैं और ब्लॉक को रिग्रेस करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करते हैं। देन वी गो फॉर एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन, जिसको यूएस एफडीए ने और ऑल ओवर द वर्ल्ड एफडीए ने उसको पास किया है। हार्ट फेलियर, वीक हार्ट हो गया है या छाती का दुखावा मिटता नहीं है, अथवा स्टेंट नहीं डलाना है, बाईपास नहीं करानी है, अथवा बाईपास और स्टेंट के बाद छाती का दुखावा मिटता नहीं है, तो ये सब के लिए ईसीपी ट्रीटमेंट इज़ बेहतरीन ट्रीटमेंट। एंड दूसरा कीलेशन ट्रीटमेंट आता है कि जिसमें मेटल टॉक्सिसिटी एयर पॉल्यूशन के हिसाब से होती है, तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ब्लॉकेज बनते हैं, कैल्सिफिकेशन होता है तो ब्लॉकेज बनता है। तो उसको रिमूव करने के लिए कीलेशन एज पर टेक्ट 1 एंड टेक्ट ट्रायल जो यूएस में हुए हैं, अमेरिका में, वो उस हिसाब से हम देते हैं वीकली वंस। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो डाइट, हम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कराते हैं। देन मेडिकल ट्रीटमेंट, इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको आपको अचूक लेना है स्टिपुलेटेड मंथ के लिए। ईसीपी ट्रीटमेंट जो आपका हृदय वीक है और आपको एंजाइना है जो दवाई से भी नहीं मिटता है, और आपको स्टेंट लगे हुए और पेन हो रहा है, बाईपास के बाद पेन हो रहा है, हार्ट वीक हो गया है, तो आप ईसीपी ट्रीटमेंट लीजिए। और कीलेशन ट्रीटमेंट आपको डिटॉक्सीफाई करेगा, टॉक्सिक मेटल्स के साथ डिकैल्सिफिकेशन करेगा और आर्टरी को फ्लेक्सिबल बनाएगा और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा वेसल्स में, और 40% ब्लॉक भी खुल जाए कीलेशन ट्रीटमेंट से, तो इट इज़ बेटर देन मेडिसिन। सो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बो देते हैं, नॉन सर्जिकल एस्पेक्ट है टोटली, and that gives tremendous results to avoid bypass and stenting. Thank you.